भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सरकारी संसाधनों का प्रयोग कर जनसंकल्प सम्मेलन में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और सरकारी खर्च से लोगों को मंडी पहुंचाया गया। डॉक्टर राजीव बिंदल नाहन में सांसद खेल महोत्सव के तहत आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राजीव बिंदल ने कहा कि जश्न मनाने के लिए जनता की करोड़ों रुपए की बर्बादी प्रदेश सरकार द्वारा की गई, मगर सरकार का जश्न समझ से परे है, क्योंकि 2022 में जनता से किया वायदा को लेकर ये सरकार सत्ता में आई थी, वो कोई भी वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई है। राजीव बिंदल ने कहा कि पहली कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को रोजगार, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने, 28 लाख वाहनों को 1500 प्रति माह देने और मांग पूरी होनी थी, मगर वो 3 साल के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 40,000 करोड़ का कर्ज लिया और इसके बावजूद भी सरकार जनता की उम्मीदों पर सरकार खरा नहीं उतर पाई है और जनता के सवाल का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अब नए नए संकल्प ले रही है और सरकार के नए संकल्प भी जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है। राजीव बिंदल ने कहा कि सांसद सुरेश कश्यप के प्रयासों से शिमला संसदीय क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सांसद खेल महाकुंभ के जरिए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, जो बेहद सराहनीय प्रयास है। उन्होंने युवाओं से बढ़ चढ़कर इन खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अपील भी की है। सरकार ने सरकारी साधनों का उपयोग किया, सरकार के खर्चे से लोगों को मंडी के मैदान में पहुंचाया गया और 3 साल का जश्न मनाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया सरकार का यानी जनता का व्यय हुआ। अलबत्ता उन्होंने जब जनता ने आवाज उठाई तो उसका नाम बदल करके संकल्प रैली कर दिया। सवाल ये खड़ा होता है कि 2022 में ये सरकार सत्ता में आई थी, आदरणीय सुखविंदर जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी और सरकार बनते समय, बनाते समय कांग्रेस ने, इनके राष्ट्रीय नेताओं ने बड़े बड़े संकल्प किए, बड़ी बड़ी गारंटियां दी और उन गारंटियों का प्रभाव इनकी जीत पर पड़ा। परंतु सत्ता में आने के बाद जो पहली कैबिनेट में 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिलनी थी, 5 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में मिलने थे, पहली कैबिनेट में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी थी, पहली कैबिनेट में 28 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना मिलना था, पहली कैबिनेट में 700 करोड़ रुपया युवाओं के रोजगार के लिए फंड बनना था, पहली कैबिनेट में 100 रुपए लीटर दूध बिकना था और न जाने क्या क्या अरबों खरबों रुपए की संकल्प घोषणाएं, गारंटियां उसमें की गई थी। 3 साल बीत गए, हजारों यानी 40,000 करोड़ का कर्ज लेने के बाद वो जो 2022 के संकल्प 2025 तक वो हवा हवाई है, उनका कहीं अता पता नहीं। वो संकल्प कहाँ गए उसका कुछ नहीं पता है। अब जनता पूछती है हमारी नौकरियां कहाँ गई, हमारा रोजगार कहाँ गया, हमारा किसान पूछता है, युवा बेरोजगार पूछता है, बहनें पूछती हैं, तो जवाब नहीं है उसका कोई। तो अब 3 साल के बाद नए संकल्प लिए गए। अब वो नए संकल्प क्या है भाई? वो भी एक उसी प्रकार का और जनता की आंख में धूल झोंकने का काम जो 2022 में किया वो 2025 में फिर कर रहे हैं। परंतु मेरा मानना ये है और आम जनमानस उसका मोहभंग वर्तमान सरकार से हो चुका है। अब ये कितना भी और तरह तरह का और नाटक करें, ये अब जनता का मोहभंग हो चुका है, वो वापिस आने वाला नहीं। सर, आज बड़े आनंद का विषय है कि नाहन के
ऐतिहासिक चौगान मैदान में खेल महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है। ये सांसद खेल महाकुंभ है और हमारे आदरणीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी और योजना पूर्वक शिमला जिला, सोलन जिला, सिरमौर जिला, तीनों जिला में खेल महाकुंभ के नाते अलग अलग स्थान के ऊपर अलग अलग खेलों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक फुटबॉल का बड़ा टूर्नामेंट जिसकी शुरुआत आज हुई है, मैं इसके लिए और सांसद खेल महाकुंभ के इस फुटबॉल मैच के आयोजक गुलशन व इनके साथियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय सुरेश कश्यप जी को इस नेक कार्य को करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज आवश्यकता है कि हमारा युवा मैदान में आकर खेले, अपने स्नायु नसें उनको मजबूत करे और एक संदेश दे कि देश का निर्माण युवा पीढ़ी के द्वारा होना है और ये युवा पीढ़ी हर तरह से आगे बढ़े, मन से, तन से, कार्य से, हर प्रकार से युवा पीढ़ी सशक्त हो